डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले आपको कुछ फार्मूले जो हैं वो नोट करने हैं। एक जैसे आपने वर्क ऑफ एक्सपेंशन में पढ़ा था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, P डेल्टा V। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू ये माइनस, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और P जो है वो क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे EXT लिख देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। तो एक तो ये फार्मूला जो है आपको लर्न कर लेना है, इस पे कोई न्यूमेरिकल करेंगे। एक आपको याद है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने मैथमेटिकली ये प्रूव किया था कि डेल्टा E जो है वो किसके इक्वल है, Q प्लस W के। Q जो है अमाउंट ऑफ हीट है और W जो है वर्क डन है। तो इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि डेल्टा E की जगह पे डेल्टा U लिख लेते हैं और वो किसके इक्वल होता है, Q प्लस W के। तो ये फार्मूला या ये वाला जो है, इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें Q और W के साइन का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा वर्क जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए एक और फार्मूला था जो आपको लर्न करना है, जो है -2.03 W इज इक्वल टू -2.303 nRT और मल्टीप्लाइड बाई लॉग V2 अपॉन V1। V2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है और V1 जो है वो इनिशियल वॉल्यूम है। तो ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए। तो इनको यूज़ करके हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल। तो इससे पहले भी आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं, वो आगे देखते हैं। आगे आपको नोट करना है कि अगर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम हो तो उसमें Q जो है वो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और इसी तरह से अगर हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम हो तो हीट को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे W के बारे में देखते हैं। वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम है तो W हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो उस केस में क्या करते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं। और इस तरह से अगर इंटरनल एनर्जी किसी की इंक्रीज़ होती है जो डेल्टा E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर इंक्रीज़ होती है तो डेल्टा E जो है वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि डेल्टा E जो है वो E2 माइनस E1 होता है, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है, मतलब कि बाद में ज़्यादा होती है, पहले कम थी, तो E2 अगर ग्रेटर देन E1 है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह से अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होती है तो उस केस में डेल्टा E जो है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये साइन जो है आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। और नोट में एक सेकंड बात आपको नोट करनी है कि अगर कहीं 1 लीटर एटमॉस्फेयर कोई यूनिट होता है तो उसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 101.3 जूल्स के वो इक्वल होता है। और अगर 1 लीटर बार है तो वो 100 जूल्स के इक्वल होता है। तो इसका भी कई बार वर्क को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए इनका ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम आगे देखते हैं। ये है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 5 लीटर। तो 1 लीटर इसमें इनिशियल वॉल्यूम है और 5 लीटर जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार। तो P जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 1 बार दिया है। और इसमें आगे लिखा है आल्सो कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा E है ये, या इसको डेल्टा U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपको कैलकुलेट करना है इफ़ द प्रोसेस इज कैरीड आउट आइडियाबेटिकली। तो आइडियाबेटिकली में आपको याद है कि नो हीट एक्सचेंज होकर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इसमें हीट जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो अभी इसको हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। इसमें सबसे पहले तो आप डेल्टा V देख लीजिए। डेल्टा V जो है वो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। तो ये क्या आ जाता है, 4 लीटर आ जाता है डेल्टा V। और यहाँ पर आप ये देखिए कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना दे रखा है, वो 1 बार दिया है। तो इसका भी आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना था। तो वर्क डन जो है उसके लिए फार्मूला आपको क्या बताया था कि -P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा V। तो आपको याद रखना है कि जो माइनस तो ऐसे ही लिखेंगे हम, और P एक्सटर्नल कितना था, ये तो 1 था, और वॉल्यूम चेंज जो है वो कितना है, 4 है। तो ये कितना आ जाता है आपका आंसर, ये -4 आ जाता है। तो इसके यूनिट देखिए, वॉल्यूम तो लीटर में है तो ये लीटर, और प्रेशर जो है वो बार में है, तो ये आंसर आपका -4 लीटर
बार ये यूनिट आते हैं। तो आपको इसको उसमें कन्वर्ट करना है जूल्स में। तो आपको याद है कि मैंने बताया था कि लीटर और बार जो हैं इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये -4 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -400 किस में आ जाएगा, तो ये लीटर बार जो है वो जूल्स में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वर्क जो है हमें जूल्स में ही बताना है। और आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका, कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा ई या डेल्टा यू से लिखेंगे तो वो आपको याद है कि क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर एक बात लिखी है कि आइडियाबैटिकली, तो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो ये आपको नोट कर लेना है कि आइडियाबैटिक के लिए जो है वो नो हीट एक्सचेंज होता है, तो उसमें पर्टिकुलरली क्यू जो है वो 0 होता है। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जो है वो क्या है, क्यू तो है 0 और W जो है आपने फाइंड आउट किया था -400। तो इस तरह से ये जो आंसर आ गया है -400 जूल आ गया है। तो डेल्टा ई जो है इंटरनल चेंज भी आपने कैलकुलेट कर लिया है और वर्क भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करना है वो स्टेटमेंट देखिए, व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम W इसमें आपको कैलकुलेट करना है। इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज बाय 100 जूल, तो इंटरनल एनर्जी जो है डेल्टा ई डिक्रीजेज बाय 100 जूल दे रखा है। व्हेन 200 जूल्स ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, तो ये आपको 200 जो है वो क्यू दे रखा है और ये आपको डेल्टा ई था। तो आपको साइन का जो है वो बहुत ध्यान रखना है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है। तो पहले आपको नोट करना है कि गिवन क्या है। तो ये जो 100 जूल है ये क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है, मीन्स कि डेल्टा ई है। और यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि डिक्रीजेज लिखा है, डिक्रीजेज का मतलब है कि ये नेगेटिव लेना है और ये दिया कितना है 100 जूल। तो डेल्टा ई तो -100 जूल दिया है और व्हेन 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, तो हीट क्योंकि दी जाती है तो ये हीट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये कितनी दी है, तो ये दी है 200 जूल। तो क्यू जो है वो 200 जूल है पॉजिटिव और डेल्टा ई जो है वो नेगेटिव है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है तो उसमें फार्मूला जो है डेल्टा ई का आपको क्या गिवन होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा ई तो यहाँ पर -100 है और क्यू जो है वो 200 है पॉजिटिव में और डब्ल्यू जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू जो है वो ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो वो कितना होगा, -100 माइनस ये 200 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -300 जूल आ जाएगा। तो माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है। तो इसको हम यहाँ पर वर्ड्स में लिखते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होता है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा था। और वर्क डन बाय द सिस्टम कितना हो जाएगा 300 जूल। तो जैसे जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो यहाँ पे 300 के आगे साइन नहीं लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। इसमें क्या है, इन ए प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये याद रखना है। व्हाट इज़ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, की मीन्स कि आपको डेल्टा ई जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आपको याद रखना है कि ये एक NCERT क्वेश्चन है, NCERT बुक से। तो इसको हमें केयरफुली सोल्व करना है और ये बहुत ईजी है। तो ये आपको देखना कि कैसे करेंगे। तो इसमें क्या क्या गिवन है वो देखिए। ये 70 जूल ऑफ हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, मीन्स कि ये हीट दिया है आपको। तो क्यों दिया है, तो हीट क्योंकि एब्जॉर्ब है तो ये आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लिखा नहीं होता, ये आपको अपने आप ही नोट करना होता है। तो ये 701 जूल जो है वो क्यू है। और आगे देखिए 394 जूल ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। तो डब्ल्यू जो है वर्क डन बाय द सिस्टम आपको याद है कि नेगेटिव होता है, तो वो 394 दे रखा है जूल। और आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ई जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो ये आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ई। तो डेल्टा ई जो है आप क्या करेंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू कितना है आपका 701 है और डब्ल्यू जो है वो कितना है
ये कितना है -394, तो यहाँ पे प्लस है और W की वैल्यू माइनस में है, तो ये आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि 701 बड़ा है तो ये इसमें से आप माइनस करेंगे तो 307 जूल आ जाएगा और ये पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज है जो हमें फाउंड आउट करना था, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो जाती है बाई 307 जूल। तो ये इसका आंसर आ जाता है। आगे एक और क्वेश्चन है, ये 4th नंबर पर कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो आपको डेल्टा ई फाइंड आउट करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये फर्स्ट और सेकंड केस है, तो इसको आपने स्टेटमेंट को रीड कर लेना है और ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना है। और दोनों पार्ट में जो है डेल्टा ई जो है आपका इंक्रीज़ ही आएगा, मीन्स कि वो पॉजिटिव आएगा, और दोनों के केसेस में आंसर जो है आपका 4 किलो जूल और दूसरे में भी 4 किलो जूल ही आएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। तो 10 लीटर इनिशियल वॉल्यूम और 20 लीटर जो है वो फाइनल वॉल्यूम है, और 2 मोल आइडियल गैस है और रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो आपको याद रखना है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो W के लिए क्या फार्मूला आपको बताया गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं, 2 हैं, और टेम्परेचर जो है वो कितना है, 300 केल्विन गिवन है, और वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम आपको दिया है 10 लीटर और फाइनल वॉल्यूम जो दिया है वो कितना है, 20 लीटर। तो फार्मूला जो है सबसे पहले लिखते हैं। तो वर्क डन के लिए फार्मूला था -2.303 nRT, और आगे आपको याद है क्या था, log V2/V1। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो -2.303 और n की वैल्यू 2 थी, और r की वैल्यू जो है जो गैस कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू आपको याद होगी कि 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है, और T जो है टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है। T की जगह पे हमने 300 लिखा इंटू log V2 कितना है, तो V2 तो 20 है और V1 जो है वो कितना है, 10 है। तो इसको सोल्व करके जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा इस इतने पोर्शन को सोल्व करके। तो log 2 की वैल्यू जो है आपको याद रखनी है, या log टेबल में देख सकते हैं, तो वो 0.3010 होती है। तो यहाँ पर जब आप 0.3010 लिखेंगे और ये सारा एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे जैसा ऊपर लिखा है, तो वो आपको अपने आप करना है, और इसका आंसर जो है मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर लेंगे, जो अप्रोक्सीमेटली -3458 जूल्स आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। आगे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जैसे क्वेश्चन 6 था, ये आप पढ़ सकते हैं कि एक सिस्टम ऑब्जॉर्व 600 जूल ऑफ हीट एंड डज वर्क इक्वल टू 250 जूल। तो इस तरह से कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसमें डेल्टा ई जो है आपको फाइंड आउट करना है, तो आंसर 350 जूल आ जाएगा। तो ये आपको ट्राई कर लेना। और क्वेश्चन 7 भी इसी तरह से, कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड, जो है इसमें 1.50 मोल्स दे रखे हैं आइडियल गैस के, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया था आइसोथर्मली एंड रिवर्सली, और इसमें 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो इसको आपको केल्विन में चेंज कर लेना है 273 ऐड करके। और इसमें वॉल्यूम जो है इनिशियल 15 लीटर और फाइनल वॉल्यूम जो है वो 45 लीटर जो है वो गिवन है। तो इससे आप क्या करेंगे, जब आप V2/V1 करेंगे तो 45/15 करेंगे, तो इसमें आपको ये कितना आ जाएगा। तो इस तरह से ये log 3 की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो log 3 जो है वो 0.4771 होता है, ये आप log टेबल में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आंसर आप कैलकुलेट कर लेना। और इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो इसमें QW डेल्टा U जो है, ये इसमें क्या है कि ये 0.75 मोल है, और आइडियल गैस आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंड होती है, और पहले की जैसा ही क्वेश्चन है ये। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है। और वॉल्यूम जो है 15 लीटर से 25 लीटर जो है एक्सपेंड होता है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो W जो है आपका इस केस में वो आएगा -956.4 जूल अप्रोक्सीमेटली। और क्योंकि आइसोथर्मली रिवर्सिबली है, तो उस केस में आइसोथर्मल के केस में डेल्टा ई, क्योंकि उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो आपको याद रखना है कि डेल्टा ई तो उसमें 0 ही होता है।
और जो क्यू जो है, जो हीट चेंजेस जो है जो आप कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो वो पॉजिटिव आएगा, तो 956.4 जो है जूल्स आ जाएगा। और इसमें W जब आपको कैलकुलेट करना है तो उसमें 25/15 जब आप करेंगे तो ये 5/3 आएगा, तो आपको इसमें log 5/3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो log 5/3 जो होता है वो log 5 माइनस log 3 भी आप उसको लिख सकते हैं। और log 5 जो है वो आपको log टेबल में देख के पता चलेगा, तो वो 0.6990 होता है, और log 3 जो है वो 0.4771 होता है। तो इनका जो डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली 0.222 आ जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर ये भी आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक डेरिवेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज एंड एंथैल्पी चेंज फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल फार्मूला था उससे आपको इंटरनल एनर्जी चेंज मीन्स की डेल्टा ई और एंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा एच जो है ये फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ईजी है, तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि W जो है सपोज क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो किसके इक्वल होता है वो आपको याद होगा। तो उस केस में W जो है वो माइनस पी डेल्टा वी लेते हैं। माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि वर्क डन जो है वो बाय द सिस्टम है। तो W जो है यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेल्टा ई जो है वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर हीट चेंजेस जो हैं वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो अगर हम सपोज कर लें कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट देने वाले हैं, तो डेल्टा वी जो है उस केस में क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा ई जो है वो सिर्फ किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के, क्योंकि पी डेल्टा वी तो क्या हो गया है, ज़ीरो हो गया है। और ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्यू के साथ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। तो ये एक डेरिवेशन था जो आपको करना था, जो प्रूव करना था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि डेल्टा ई जो है वो क्यू वी के इक्वल होता है। क्यू वी का मतलब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे हमें फाइंड आउट करना है एंथैल्पी चेंज। तो एंथैल्पी चेंज क्या होता है, डेल्टा एच। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है वो आपको पता है कि डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू के। और हम पहले की तरह डब्ल्यू जो है वो क्या ले लेते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या लेंगे, माइनस पी डेल्टा वी। तो इस इक्वेशन में डब्ल्यू की जगह अगर माइनस पी डेल्टा वी पुट कर देंगे, तो डेल्टा ई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू माइनस पी डेल्टा वी। तो यहाँ से क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। तो ये अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर लें, तो याद रखना है कि एंथैल्पी चेंज को हमें एट कांस्टेंट प्रेशर ही स्टडी करना है। तो यहाँ पर क्यू के साथ हम ये छोटा सा क्या करते हैं, पी लगा लेते हैं। मीन्स कि ये हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है, जो किसके इक्वल आ गया है, डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी को। तो ये पहली इक्वेशन ली थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे, जो ये वाली अभी लिखी है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको दोबारा लिख सकते हैं कि क्यू पी, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, तो डेल्टा ई जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो E2 माइनस E1 है। E2 जो है वो फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी और E1 इनिशियल स्टेट की है। और इस तरह से ये प्लस है और P, ये सेकंड इक्वेशन में हम कर रहे हैं। और डेल्टा V की जगह हम क्या लिख देते हैं, V2 माइनस V1। V2 फाइनल वॉल्यूम और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम। तो देखते हैं ये इक्वेशन क्या हो जाती है। तो इसको हम सिंप्लीफाई आगे कर सकते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, P को V2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको दोबारा से आप ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये E2 प्लस PV2 हो जाएगा इस टाइप से। और आगे हम ये, क्योंकि PV1 आएगा तो यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लेंगे, तो आप इसको एक स्टेप और बीच में सोल्व कर लेना, तो वो E1 प्लस क्या आ जाएगा,
V1 आ जाएगा। तो इसको आप इक्वेशन जो है वो 3 ले लीजिए। तो आगे इस थर्ड इक्वेशन को देखकर हम एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं H को, जो क्या होती है E प्लस PV। तो इसको एंथैल्पी जो है टर्म इसको बताया गया है कि ये एंथैल्पी होती है जो इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर इसको एट कांस्टेंट प्रेशर अगर स्टडी किया जाए तो एंथैल्पी जो है इनिशियल स्टेट में E1 प्लस PV1 हो जाएगी और फाइनल स्टेट में जो होगा वो क्या होगा E2 प्लस PV2 हो जाएगा। तो ये जो H1 और H2 हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन को, जो थर्ड इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ये E2 प्लस PV2 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा H2 के, और ये जो E1 प्लस PV1 है इसको हम क्या लिखेंगे H1 के। तो यहाँ पर आप QP जो है वो H2 माइनस H1 जो है वो डेल्टा H लिख सकते हैं। तो डेल्टा H जो है यहाँ पर क्या हो गया है, ये QP के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। तो एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट इवोल्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको लर्न कर लेना है। तो इसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये ड्राइव कर दिया है कि डेल्टा E जो है वो QV के इक्वल होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा H जो है वो किसके इक्वल होता है QP के एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपको लर्न करना है।